सो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि अब शाओयान अपनी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरीके के फ्लेम्स को गैदर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता जितना कि शाओयान ने सोच कर रखा हुआ था। यहाँ तक कि मास्टर याओलाओ भी उससे इस बारे में कह देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज तक के कल्टीवेशन के इतिहास में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो शाओयान कहने लगता है कि जब किसी ने ट्राई ही नहीं किया तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो दोबारा से कोशिश करने लगता है अपनी बॉडी में 3 अलग अलग तरीके के फ्लेम्स को गैदर करने की। उसकी बॉडी के अंदर ग्रीन लोटस फायर, फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ साथ अब वो मास्टर याओलाओ की चिलिंग फ्लेम को गैदर करने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए मास्टर याओलाओ भी उसको रोकते नहीं है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, लेकिन ये चीजें पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी क्योंकि शाओयान को ये तीसरी फायर गैदर करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। वो अपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का कल्टीवेशन करके तीसरी फायर के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये स्ट्रेंज फायर उसको हर बार ही दूर फेंक दिया करती थी। मास्टर याओलाओ उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए अपने फाइटिंग स्पिरिट्स को भी यूज करना चाहिए और हो सकता है कि तुम इसकी मदद से बहुत ही जल्द इसमें सक्सेस भी पा लो। और एक बार जब शाओयान को बहुत ही जोरों का झटका लगता है, वो सीधे जाके टकरा जाता है एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट के साथ में। शाओयान कहने लगता है कि अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा काबू करने लगा हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसके काबू करने के चक्कर में पीछे वाला बीस्ट तो मारा ही गया। वो कहता है कि अब मैं धीरे धीरे करके इसकी पावर को काबू करने लगा हूँ, इसीलिए उसको अपने फाइटिंग स्पिरिट्स को यूज करते रहना चाहिए। इसके बाद फिर वो सीधा यहाँ से फ्लाइंग करते हुए दोबारा से थर्ड फायर को गैदर करने का कल्टीवेशन करने लगता है और बढ़ते समय के साथ में उसको काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी वक्त आ जाता है जब फाइनली उसने इस स्पिरिट को गैदर करने में थोड़ी सी प्रोग्रेस प्राप्त कर ली थी। शाओयान इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होता है और जब भी एक जगह पे बैठा हुआ था तो फिर तभी उसको एक पंछी के द्वारा संदेश मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद शाओयान समझ जाता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो यहाँ से निकल जाए। अब वो वक्त आ चुका है जब वो गामा एम्पायर की तरफ चला जाए। साथ ही साथ अब क्योंकि उसने 3 फायर्स के ऊपर अपना काबू जमा लिया है, तब वो एम्पायर शील्ड टेक्निक के सेकंड डिवीजन को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। और ये वो कड़ी थी जिसके लिए शाओयान काफी वक्त से इंतजार कर रहा है। शाओयान कहने लगता है कि आज के दिन का मैंने 3 साल से इंतजार किया है। इसके बाद फिर मैं अगले दिन उगते सूर्य के साथ दिखाया जाता है शाओयान को, जहाँ पर उसके सामने होते हैं एल्डर शूकियान और वो शाओयान से कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा जाने का वक्त हो चुका है। शाओयान भी कहता है कि हाँ, मेरा भाई भी एकदम से तैयार ही खड़ा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी इतनी मदद करने के लिए और मेरे भाई की देखभाल करने के लिए। शाओयान कभी भी आपकी इस काइंडनेस और आपकी इस दरिया दिली को नहीं भूलेगा। तो एल्डर शाओयान से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की तो कोई भी जरूरत भी नहीं थी, बस तुम तो इस सफर के दौरान अपना ख्याल रखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और तुम्हारे जाते ही मैं तुम्हारे शाओ क्लिन की देखभाल के लिए किसी न किसी को तो भेज ही दूंगा। और फिर शाओयान अपने बाकी के सभी साथियों से भी कहने लगता है कि दोस्तों, इतने सालों से जो हमारी दोस्ती है मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो एल्डर शूकियान से भी कहता है कि मास्टर, अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े और मैं जिंदा रहा तो आपको तो बुलाने की भी जरूरत ना पड़ेगी। आप बस मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बस मुझे किसी भी तरीके से जियामा एम्पायर में ढूंढ कर खबर पहुंचा देना। और तभी शाओमिंग शाओयान से कहने लगती है कि ये बातें तो शायद हम तुम्हारी हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। तभी वू हाओ भी शाओयान से कहता है कि भाई तुम केवल उस वक्त का इंतजार करो जब हम लोग किंग डो लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएंगे, तब मैं भी जियामा एम्पायर में आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, फिर तुम चाहे कहो या ना कहो। तो शाओयान कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरी मदद करोगे। और फिर तभी यहाँ पर शाओयू शाओयान से कहने लग जाती है कि तुम जिस सफर पर जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए प्लीज तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। शाओयान के स्टूडेंट भी उससे कहते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो और इस चीज को साबित करने का भी वक्त आ चुका है। तो शाओयान उस बच्चे से कहता है कि केवल उस वक्त का इंतजार करो जब मैं जियामा एम्पायर को हराकर उस खबर को बहुत ही जल्द तुम लोगों तक भी पहुंचा दूंगा, जिससे कि सभी लोग थोड़े थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी क्वीन मेडुसा शाओयान से कहते हैं कि क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो शाओयान अपने सभी साथियों से अलविदा लेता है और उनसे कहता है कि आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखना। मुझे भी बहुत ही दुख है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर अभी काफी दूर जा रहा हूँ। जिसके बाद फिर शाओयान तुरंत ही यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ में निकल जाता है। शाओयान को यहाँ से जाता हुआ देखकर उसके स्टूडेंट एल्डर शूकियान से कहते हैं, क्या लगता है एल्डर, क्या हमारा शाओयान इस बार जीत कर आ पाएगा। तो एल्डर शूकियान कहते हैं कि कहना मुश्किल तो है क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट हमारे डो किंग कॉन्टिनेंट की एक सबसे बड़ी महाशक्ति है और उससे टकराना यानी कि खुद मौत को न्योता देने जैसा है। और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सेना के सामने अभी शाओयान की ताकत काफी कमजोर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे शाओयान पर भरोसा है कि वो करके दिखा सकता है। मेरी नजर में तो वही एक इंसान है जो कि अनहोनी को भी होनी में बदलने की ताकत रखता है। तो शाओयू भी कहने लगती है कि मुझे शाओयान पर हमेशा से ही भरोसा है क्योंकि शाओयान हमेशा ही अपने वादों पर खरा
मल्होत्रा है, उसने हमेशा ही अपने फैमिली को ये साबित करके दिखाया कि वो जो सोचता है, जो चाहता है, वो करके भी दिखाता है। इसीलिए वो भी शाओयान पर भरोसा करती है कि हाँ अंकल आप जीत सकते हो। और शाओयान सीधे बढ़ते जा रहा था ब्लैकफुट सिटी की तरफ, जहाँ पर शाओली ने भी सारी की सारी तैयारियां करके रखी हुई थी। और उसके सामने उसकी कुछ सेना आकर उससे कहने लगती है कि सेकंड लीडर, आपके शाओक्लिन की सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मेरे 3 भाई जो कि फाइटिंग किंग के लेवल को पार कर चुके हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे, जिनके साथ साथ उनके 8 फाइटर्स भी आएंगे। और इसके बाद के फिर जो बाकी के सोल्जर्स बच जाते हैं, वो पहुंच चुके हैं डो लिंग लेवल पर। फिर शाओयान उन लोगों से कहने लगता है कि अभी तक ये टियानिन सेक्टर वाले क्यों नहीं आए? अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था, जितना कि मैंने उन्हें समय बताया था। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आने लगती है मिस शू की, और वो कहने लगते हैं कि मास्टर शाओ को तो थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझे देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। और वो अपने दोनों साथियों और अपनी सेना के साथ में यहाँ पर आ जाती है। तभी बुड्ढा बोन्स इस बारे में कहने लगता है कि मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि आप केवल 1 महीने के अंदर ही इतनी बड़ी सेना को इकट्ठा कर लोगे। तो शाओली कहने लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरा शाओयान कोई कमजोर है? उसके 6 ग्रेड फार्मासिस्ट होने की वजह से मुझे अपनी टीम को इकट्ठा करने में दिक्कत तो होनी ही नहीं थी, इसीलिए तो मेरी टीम में सभी से ज्यादा ताकतवर लोग आए हैं। तभी बोन्स कहने लगता है कि वैसे भी मास्टर शाओयान कहाँ पर है, वो क्या अभी तक आए नहीं? मिस शू कहने लगती है कि वही तो हमारे असली मास्टर है और वो भी अभी तक नहीं आए। तो शाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ में आ जाता है। वो काफी शानदार तरीके से इन सभी के सामने एंट्री मारता है और ये सारी की सारी टीम मिलकर अब बन जाती है शाओ क्लेन की फौज। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा।